क्या कहना चाहेंगे पूरे इस मामले को किस तरीके से देखते हैं आप? तजिंदर बग्गा जी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव है और विशेष रूप में सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के और हमारे विचारधारा के एक प्रभावी वॉइस है और ये ध्वनि को, इस वॉइस को दबाने के लिए, बग्गा जी के मुंह को बंद करने के लिए अरविंद केजरीवाल के जो साजिश था, ये साजिश कल पूरे देश देखा है। एक फॉल्स और फैब्रिकेटेड एफआईआर को पंजाब पुलिस ने रजिस्टर किया पंजाब में, बग्गा के खिलाफ पंजाब में। बग्गा जी रहते हैं दिल्ली में। एफआईआर था, कंटेंट्स था कि बग्गा ने केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया है। केजरीवाल रहता है दिल्ली में, लॉजिकली इसका जुरिस्डिक्शन होना चाहिए दिल्ली में, पर पंजाब में इसलिए इन्होंने रजिस्टर किया क्योंकि पंजाब में उनके पुलिस है और वो पुलिस को इस्तेमाल करते हुए बग्गा के जबरदस्ती गिरफ्तार कर सके। दिस वॉज द कॉन्स्पिरेसी दैट लेड टू द ड्रामा दैट हैपेंड यस्टरडे। और कल पूरे देश देख रहा था कैसे अरविंद केजरीवाल के गुंडे वर्दी पहनकर बग्गा के घर आकर उनके बुजुर्ग पिता के साथ अत्याचार कर इनको यहां से अपहरण किया। What happened yesterday was kidnapping of Tajinder Bagga. What we witnessed yesterday was abduction of Tajinder Bagga, a political activist, and this abduction was done by goons of Arvind Kejriwal wearing uniforms. That is the saddest part. और कल पूरे देश देख रहा था कैसे अरविंद केजरीवाल ने जो फेडरल सिस्टम के बारे में बहुत बड़े बड़े बयान देता है, वो कैसे फेडरल सिस्टम को भी तोड़ने का प्रयास किया। जब पंजाब पुलिस हो या देश के अलग विभाग से पुलिस हो, जब किसी एक व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए दूसरे राज्य में जब आते हैं, the rules mandate that the local police have to be informed and the local police have to be taken in confidence. पर कल पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते हुए ये अत्याचार और ये अपहरण किया। ये ना सिर्फ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर हमला है, ये भारत के संवैधानिक फेडरल स्ट्रक्चर जो है इसके ऊपर भी घोर अपराध कल अरविंद केजरीवाल ने किया है। बट yesterday the भारतीय जनता पार्टीज लीडरशिप में विशेष रूप में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को, पार्टी के हम सब के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को मैं हृदय से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। कल पार्टी हमारे एक आम कार्यकर्ता के लिए कैसे लड़ा, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण पूरे देश में है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ द पार्टी विल स्टैंड एंड प्रोटेक्ट द राइट्स, अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ आवर कार्यकर्तास। मैं विशेष रूप में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इसलिए धन्यवाद करता हूं। और कल हमारे कार्यकर्ता ने रात को मुझे फोन करके ये बात बताया, कल कुरुक्षेत्र में फिर एक बार धर्म का जीत हुआ, अधर्म का नाश हुआ और आधुनिक दुर्योधन के रूप में जो यहां दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बैठा है, उनका मान भंग और ईगो नाश कल फिर एक बार कुरुक्षेत्र में हुआ। मैं तजिंदर बग्गा को हृदय से बधाई देता हूं और विशेष रूप में उनके पिताजी को और उनके माताजी को, जो पूरे दिन कल हम सभी कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होकर हम सबको
सबका मनोबल बढ़ाने का काम उन्होंने जो किया, उसको भी याद करते हुए मैं तजिंदर बग्गा जी को फिर एक बार धन्यवाद व्यक्त करता हूं और बधाई देता हूं। What is the future course of action? Are we going to expect some kind of protest from your side, from BJYM? This is a modus operandi of the Aam Aadmi Party to file false cases, fabricated cases, and make an attempt to shake the morale of our karyakartas. They will not succeed in this. We will fight inside courts. We will fight on the streets. We will fight at every place and ensure that the rights of a common political activist is protected. इसी संदर्भ में मैं और एक बात बताना चाहता हूं। आज देश देख रहा है राजस्थान पुलिस कैसे कार्रवाई कर रहा है अमन चोपड़ा के खिलाफ। पूरे देश आज देख रहा है महाराष्ट्र में नितिन नराणे हो या किरीट सोमैया हो, ऐसे विपक्षी नेताओं के प्रति कैसे फॉल्स और फैब्रिकेटेड केस लगातार डाला जा रहा है। दिल्ली में और पंजाब में कैसे पुलिस फोर्स को अब्यूज करते हुए कार्यकर्ताओं के, विरोधी दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कैसे कार्रवाई चल रहा है, हम यहां भी देख रहे हैं। वेस्ट बंगाल में भी पॉलिटिकल मर्डर्स रोज कैसे हो रहा है वो भी हम देख रहे हैं। इससे एक बात स्पष्ट हो जा रहा है, एक बात तो स्पष्ट हो जाता है, द ओपोनेंट्स ऑफ नरेंद्र मोदी जी डू नॉट फॉलो द मीन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उनको कॉन्स्टिट्यूशन में और संविधान में विश्वास नहीं है और उनके जो पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस है वो गैर कानूनी है। एंड द बीजेपी एंड द युवा मोर्चा विल फाइट टूथ एंड नेल अगेंस्ट दीज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस। बहुत बहुत धन्यवाद। Okay, that was BJP MP Tejasvi Surya along with